हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखो दोस्तों, किसी शायर ने कहा था कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के ही कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के ही कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जो पत्थर हथौड़ी की चोट सहन करता है वही पत्थर है भगवान का रूप धारण करता है, और उसी पत्थर रूपी भगवान को हम मंदिरों में पूजते हैं। और जो पत्थर हथौड़े रूपी चोट को सहन नहीं कर पाता है वह आंगन में काम में लिया जाता है, जो हमारे पैरों के तले कुचला जाता है। यानी हथौड़े की मार सहने वाला ही पूजनीय होता है। वैसे ही बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति आज तक महान नहीं बना है। जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करना चाहता है, उसको कई कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती है। जैसे एक मारवाड़ी कहावत चलती है कि गिर को करे रे कंथड़ा, हिरण कसुगी खाए, आग चरे अरुपून बके, घोड़ा स्यू अणु जाए। यानी हिरण का एक छोटा सा बच्चा है, वो कौन सा घी खाता है, वो सूखी घास आग के पत्ते खाकर बार बार गिरता है, लेकिन अभ्यास के बल पर, संघर्ष के बल पर एक दिन वह इतना तीव्र गति से दौड़ने लगता है कि घोड़े को भी पीछे छोड़ देता है। यानी घोड़े के समान हवा से भी तेज दौड़ता है। दोस्तों, कल के वीडियो में, कल की क्लास में हमने महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, और आज हमें मेवाड़ के उस शासक की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसने मेवाड़ के धूमिल हुए इतिहास के पृष्ठों को पुनः सुनहरा कर दिया था। उसी महाराणा का नाम राज सिंह है, जिसने 1652 से 1680 ईस्वी तक शासन किया, और अपने शासन के दौरान फिर से महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा की याद दिला दी थी। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि जगत सिंह प्रथम के द्वारा जिस जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिस जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, चौपन संस्कृति का मंदिर भी कहते हैं, जिस मंदिर के निकट धाई मां नौजूबाई का मंदिर भी बना हुआ है, उस मंदिर को किसे समर्पित किया गया, यानी वह मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? जिसका जवाब होगा भगवान विष्णु। और इसका सर्वप्रथम जवाब देने वाली छात्रा चंदा कंवर इंदरपुरा, उसके बाद जवाब देने वाली छात्रा प्रियंका सैनी इंदरपुरा, और उसके बाद जवाब देने वाला छात्री नानक गहन था। दोस्तों, आज हम महाराणा राज सिंह के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। महाराणा राज सिंह को आसानी से याद किया जा सकता है। जिस प्रकार से महाराणा में 4 शब्द होते हैं, जिस प्रकार से राज सिंह में 4 अक्षर होते हैं, यानी महाराणा में 4 अक्षर, राज सिंह में 4 अक्षर है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम महाराणा राज सिंह के शासनकाल को 4 भागों में विभाजित कर ले तो आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे महाराणा राज सिंह है, उसका प्रारंभिक जीवन, या हम कह सकते हैं औरंगजेब का विरोधी, औरंगजेब का विरोधी। उसके बाद औरंगजेब का विरोधी क्यों हुआ? चारुमती विवाह के कारण, चारुमती विवाह है। और उसके बाद उसने कौन कौन सी मूर्तियों की स्थापना करवाई, यानी मूर्ति स्थापना या निर्माण कार्य। और चौथा आ जाएगा इसमें सहल कंवर, सहल कंवर। अगर ये चारों भाग हमने याद कर लिए तो महाराणा राज सिंह आसानी से याद हो जाएगा। देखो दोस्तों, महाराणा राज सिंह का जन्म कब हुआ?
और मृत्यु कब हुई, इसके बारे में सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले जन्म और उसके बाद मृत्यु। देखो ध्यान देना है, जन्म हुआ था 24 सितंबर 1629 और ये मृत्यु हुई थी 22 अक्टूबर 1680 को। 22 अक्टूबर 1680 को, यानी लगभग कितने वर्ष का जीवन काल था? जीवन काल कितने वर्ष का रहा है? 51 वर्ष का। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक है वह राज्याभिषेक कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। राज्याभिषेक हुआ था अक्टूबर 1652। जन्म 24 सितंबर 1629, मृत्यु 22 अक्टूबर 1680, पूरा जीवन काल 51 वर्ष का है और राज्याभिषेक हुआ है अक्टूबर 1652 में और शासन कब तक किया है? 1680 तक, यानी लगभग 28 वर्ष तक शासन किया है। कितने वर्ष तक? 28 वर्ष तक शासन किया है। 51 वर्षों में से 28 वर्ष तक मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शासन किया था, जिनके बारे में हम विशेष बातें करते हैं। देखो दोस्तों ध्यान देना कि मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह हैं उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है विजय कटिकातु। विजय कटिकातु। कोई भी आपसे पूछे कि मेवाड़ के महाराणा ने कौन सी उपाधि धारण की थी, विजय कटिकातु की उपाधि धारण की थी। और एकलिंग नाथ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा राज सिंह ने तुलादान पद्धति, कौन सी पद्धति? तुलादान पद्धति की भी शुरुआत की थी। तुलादान पद्धति प्रारंभ की। तुलादान पद्धति क्या होती है? जिसमें अपने वजन के बराबर रत्न आभूषण जोड़ तोल कर दान किया जाता है। ये किसने शुरू किया था? मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने। इसके अलावा इन्होंने 1657-58 में, कभी 1657-58 में एक टीका दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, यानी टीका दौड़ का भी आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? टीका दौड़। यानी राज तिलक से पहले शिकार खेला जाता था, या हम ये कह सकते हैं राज तिलक होने से पहले शिकार खेलने की प्रक्रिया होती थी, उसको क्या कहते थे? टीका दौड़ प्रक्रिया कहते थे। और इसी टीका दौड़ प्रतियोगिता के तहत उन्होंने कई मुगल थानों पर आक्रमण किया था, जिसके तहत उन्होंने झावर है, फलिया है, दरीबा है, सायपुरा है, मांडलगढ़ है, बनेड़ा है, जहाजपुर है, जैसे कई मुगल थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि महाराणा राज सिंह को कितने मुगल बादशाहों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। महाराणा राज सिंह को 2 मुगल बादशाहों के साथ संघर्ष करना पड़ा। एक का नाम था शाहजहां और एक का नाम था औरंगजेब। एक का नाम था शाहजहां और एक का नाम था औरंगजेब। शाहजहां अधिक समय तक जीवित नहीं रहा और उसके बाद शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। किसमें? शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया था। जैसे दारा सिक्को है, शाह शुजा है, मुराद है और औरंगजेब है। ये शाहजहां के 4 पुत्र थे जिनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और उस उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किसकी सहायता की थी? औरंगजेब की सहायता की थी। अब देखो, जैसे ही महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ, महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक हुआ, जिसका नाम राज्याभिषेक हुआ था 16 अक्टूबर
1652, सॉरी 16 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर 1652। राज्याभिषेक कब हुआ है? अक्टूबर 1652 में हुआ है। राज्याभिषेक होते ही इन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग की, कौन से दुर्ग की? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवानी शुरू कर दी, करवानी शुरू कर दी। जबकि मेवाड़ मुगल संधि, जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी, उस संधि के तहत चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं होनी थी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि की धज्जियां उड़ाकर चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। जब इस बात का पता किसको चला? शाहजहां को चला, तो उसने अपना एक सेनापति था जिसका नाम था सादुल्ला खां। क्या नाम था? सादुल्ला खां। उसके नेतृत्व में लगभग 30,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। क्या भेजी? सेना भेजी। इस बात की जानकारी जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को लगी तो उन्होंने सोचा कि यह उचित समय नहीं है मुगलों के साथ ही टक्कर लेने का, इसलिए मेवाड़ के महाराणा पीछे हट गए। और यह कहा जाता है कि सादुल्ला खां के नेतृत्व में आई इस सेना ने चित्तौड़ दुर्ग की जितनी मरम्मत की थी उस मरम्मत को पुनः तोड़ दिया, यानी वापस चित्तौड़ दुर्ग को खंडर बना दिया था। किसने? सादुल्ला खां की सेना ने। और किसने भेजा था? शाहजहां ने भेजा था। किसने भेजा था? शाहजहां ने भेजा था। तो ध्यान रखना है कि शाहजहां ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को पुनः तुड़वाने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी? सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को तोड़ दिया। और राज सिंह मुगलों से उस समय लड़ना उचित समय नहीं मानते थे। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है? शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। कभी? लगभग 1657 ईस्वी में शाहजहां क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाता है। तो शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके जो पुत्र हैं, पुत्र कौन कौन? औरंगजेब, दारा सिकोह है, शाह शुजा और मुराद। इनमें उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसमें राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। यह कहा जाता है कि खारी नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर? खारी नदी के किनारे पर महाराणा राज सिंह को दारा सिकोह का एक पत्र मिला कि तुम मेरी सहायता करो, लेकिन उस समय औरंगजेब ने फतेहाबाद में विजय प्राप्त कर ली थी और फतेहाबाद पर अधिकार कर लिया था। तब महाराणा राज सिंह के समझ में आ गया कि इनमें से सबसे योग्य कौन है? औरंगजेब है। इसलिए महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। इस उत्तराधिकार युद्ध के दौरान कई युद्ध हुए थे, जैसे खंजुआ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, दोराई का युद्ध। कौन कौन से युद्ध हुए थे? खंजुआ का, धर्मत का, सामूगढ़ का, दोराई का युद्ध हुआ था। ये किसके मध्य हुए? शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुए, उत्तराधिकार को लेकर हुए थे, जिनमें महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का साथ दिया। और इसी वर्ष 1657-58 में महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था। कौन सी प्रतियोगिता का? टीका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। और इसी आयोजन के दौरान उन्होंने कई मुगल थाने जैसे झावर, दरीबा, फलिया, शाहपुरा, मांडलगढ़ी, बनेड़ा और जहाजपुर के मुगल थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब देखो दोस्तों, इस समय तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया है। किसका साथ दिया है? औरंगजेब का साथ दिया है। लेकिन आगे कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है,
आगे कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है जिसके कारण औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। वो मतभेद उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या थे, जिसके कारण औरंगजेब सितंबर 1679 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। ये जानने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थोड़ा जल्दी ले, समय नहीं लगाएं क्योंकि समय बहुत कम है। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट ही, वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो आप। अब देखो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य संघर्ष के कारण क्या थे। महाराणा राज सिंह और औरंगजेब व महाराणा राज सिंह के मध्य मतभेद के कारण अब देखो सबसे पहले तो मतभेद का कारण क्या होता है, ध्यान देना है, किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो सबसे पहला मतभेद का कारण मैं आपको बता दूं, चारुमती विवाह है। सबसे पहला जो मतभेद का कारण क्या है वह है चारुमती विवाह है। देखो किशनगढ़ का एक राजा था, किशनगढ़ का एक राजा था। कोई आपसे पूछे कि चारुमती कौन थी, किशनगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था रूप सिंह। ये चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की क्या थी, पुत्री थी। क्या थी, पुत्री थी। ध्यान देना है, इसके भाई का नाम, चारुमती के भाई का नाम मान सिंह या कुछ स्थानों पर यह नाम मिलता है मंगल सिंह था। तो ऑप्शन में मंगल सिंह रहे तो मंगल सिंह, मान सिंह रहे तो मान सिंह रहे, आपको मानना है। ये चारुमती जो है वह वल्लभ संप्रदाय में, कौन से संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थी, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी। विशेष बातें ध्यान दे लेना। ये किशनगढ़ जो है वहां का राजा कौन है, रूप सिंह, और उनकी पुत्री का नाम क्या है, चारुमती। चारुमती के भाई का क्या नाम है, मान सिंह या मंगल सिंह, और ये कौन से संप्रदाय से दीक्षित है, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित है। ध्यान देना, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित है। ये जो किशनगढ़ है, इस किशनगढ़ की स्थापना, किशनगढ़ की स्थापना राजा किशन सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, किशन सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1609 ईस्वी में। और ये जो किशनगढ़ है वह राजा किशन सिंह को शाहजहां के जन्म पर उपहार के रूप में मिली हुई एक जागीर है। यानी किशन सिंह को शाहजहां के जन्म पर यह उपहार में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, ध्यान रखना है। शाहजहां का पिता कौन था, जहांगीर। तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की, किशन सिंह ने। कब, 1609 में। किशन सिंह को यह जागीर कब मिली, शाहजहां के जन्म पर। तो चारुमती किसकी पुत्री, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री है, जो कौन से संप्रदाय में दीक्षित थी, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थी। अब औरंगजेब क्या है, वह चारुमती से विवाह करना चाहता था। औरंगजेब किससे विवाह करना चाहता है, चारुमती से विवाह करना चाहता है। लेकिन जो चारुमती है वह मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से विवाह करना चाहती है। किससे विवाह करना चाहती है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से विवाह करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। जिसके चलते मेवाड़ के महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं और नाराज कौन हो जाते हैं,
कौन हो जाते हैं? औरंगजेब नाराज हो जाता है, दिल तोड़ दियो भी को, नाराज हो गो बेचारो, अब करे तो के करे। तो ध्यान देना है कि चारुमती किससे विवाह करना चाहते थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से। लेकिन औरंगजेब किससे विवाह करना चाहता था? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा विवाह कर लिया गया, जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया और उसने क्या किया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। अब जो दूसरा कारण है दोस्तों वह क्या है? मेवाड़ के महाराणा अजीत सिंह के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण देना, दुर्गादास को शरण देना। दुर्गादास राठौड़ है, ध्यान देना है। देखो होता है कि अजीत सिंह कौन थे, दुर्गादास कौन थे, ये आप सभी को मैं छोटा सा बता दूं। दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का एक मंत्री था, जिसका नाम था आस्करण। उसकी तीसरी पत्नी की संतान थे, लेकिन आस्करण की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी, इसलिए दुर्गादास अपनी मां के साथ लुणावे नामक गांव में रहता था, जहां पर दुर्गादास राठौड़ ने एक ऊंटों को चराने वाले राजकीय चरवाहे की हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि उस राजकीय चरवाहे ने जोधपुर के किले के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उसने जोधपुर के किले को बिना छज्जे का धोड़ा ढूंढा, यानी बिना छत का सफेद खंडर कहा था। और उसके बाद उनकी इसी राजभक्ति से, देशभक्ति से प्रसन्न होकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने अपने सेवा में रख लिया था। तो दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की शाही सेवा में थे। अब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब की कम बनती थी, लेकिन क्या होता है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है और उधर जोधपुर को औरंगजेब के द्वारा खालसा घोषित कर दिया जाता है। जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय जसवंत सिंह के कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी 2 रानियां गर्भवती थी और उन दोनों रानियों ने 19 फरवरी 1679 ईस्वी को लाहौर में अटक नदी के किनारे पर आधे घंटे के अंतराल पर 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम रखा गया अजीत सिंह और दूसरे का नाम रखा गया दलथम्बन। जब इस बात का औरंगजेब को पता लगा तो औरंगजेब ने दोनों रानियों और दोनों राजकुमारों को दिल्ली लाने का आदेश दिया और दिल्ली लाकर किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में रखा गया। उसके बाद उन्हें नूरगढ़ पहुंचाने का आदेश दिया गया, लेकिन दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को सुरक्षित लेकर कहां पहुंच गए? कानन कुमारी के माध्यम से मेवाड़ पहुंच गए। मेवाड़ से पहले उन्हें कालिंद्री में पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में रखा गया था, जहां पर उनकी सुरक्षा के लिए मुकुंद दास खींची को नियुक्त किया गया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए उनकी पत्नी कानन कुमारी के माध्यम से एक संदेश भिजवाया, प्रार्थना भिजवाई कि अजीत सिंह को सुरक्षा दी जाए, शरण दी जाए। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों को शरण दी थी। इस बात का पता किसको चला? औरंगजेब को पता लगा। तो औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह को लौटाने की मांग की, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने लौटाने से मना कर दिया, उस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यानी अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को पूरे राजपूताना में किसने शरण दी थी? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शरण दी थी। राज सिंह ने शरण दी। जब औरंगजेब ने इन्हें वापस लौटाने की मांग की, तब महाराणा राज सिंह ने लौटाने से मना कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब नाराज हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। तीसरा कारण क्या है? मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ना। मेवाड़ मुगल संधि को
तोड़ना। देखो मेवाड़ मुगल संधि किस किस के मध्य हुई थी? जहांगीर और महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य, जिसके तहत एक शर्त यह रखी गई थी कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस मेवाड़ मुगल संधि की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, यानी इस संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और चित्तौड़ दुर्ग की, किसकी? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू कर दी। जब प्रारंभ में मरम्मत शुरू की तब तो क्या हुआ, शाहजहां ने 30,000 सैनिकों की सेना सादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजकर उसको तुड़वा दिया था। लेकिन शाहजहां की मृत्यु के बाद महाराणा राज सिंह ने सोचा कि औरंगजेब की मैंने सहायता की है तो वह मेरा मित्र है, इसलिए उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की पुनः मरम्मत करवानी शुरू कर दी, जिसके कारण औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। वह यह कहने लग गया था कि तूने मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अब हमारे मित्रता के संबंध नहीं रहेंगे। चौथा कारण क्या है, ध्यान देना, अकबर सेकंड का विद्रोह है। अकबर सेकंड का विद्रोह है। देखो दोस्तों, अकबर सेकंड कौन था? अकबर सेकंड औरंगजेब का पुत्र था। किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र, जिसे वीर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपनी ओर मिला लिया था, जिसके चलते अकबर सेकंड ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल कहां पड़ता है? पाली में। कहां पड़ता है? पाली में। वहां पर स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध किया? अपने ही पिता औरंगजेब के विरुद्ध। यानी अकबर द्वितीय को मेवाड़ की महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने अपनी ओर मिलाकर उसे औरंगजेब के विरुद्ध बरगलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में अकबर द्वितीय ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। और अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध एक राजपूतों की विशाल सेना लेकर अजमेर पहुंचा, किंतु अजमेर में दोराई नामक स्थान पर पहले से ही औरंगजेब सेना लेकर खड़ा था। किंतु 14 दिनों के संघर्ष के बाद भी जब औरंगजेब और अकबर किसी को भी सफलता नहीं मिली, तब 15 जनवरी 1681 को औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर द्वितीय का एक सेनापति था जिसका नाम था तैवर खां, उसे एक पत्र तो लिखा था तैवर खां के ससुर इनायत खां को। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अकबर का सेनापति कौन था? तैवर खां। तो तैवर खां को एक पत्र लिखा कि यदि तू मेरे दरबार में या शाही सेना में अभी भी शामिल हो जाएगा तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, नहीं तुम्हारी महिलाएं, तुम्हारी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जाएगी, तुम्हारे बच्चों को कुत्तों के मूल्य पर गुलामी के तौर पर बेच दिया जाएगा। जिसके कारण डर कर तैवर खां अकबर और दुर्गादास को बिना बताए औरंगजेब के पास चला गया, लेकिन औरंगजेब ने उसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इस प्रकार अकबर द्वितीय के विद्रोह के कारण भी औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद जो अगला कारण है वह है औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाना, जिसकी चर्चा दोस्तों हम कल के वीडियो में करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे स्कूल से संबंधित काम भी करने हैं, इसलिए मैं आज आपको अधिक समय नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मतभेद का पहला कारण चारुमती विवाह है। चारुमती की कहां की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की राजकुमारी थी। चारुमती के पापा कौन थे? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह थे। चारुमती किससे विवाह करना चाहती थी? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से। लेकिन
चारुमती से विवाह कौन करना चाहता था? औरंगजेब करना चाहता था। चारुमती किस संप्रदाय से दीक्षित थी? वल्लभ संप्रदाय से। दूसरा कारण, अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना किसने दी? मेवाड़ के महाराणा अमरराज सिंह ने। वापस लौटाने की मांग किसने की? औरंगजेब ने। लेकिन मना किसने कर दिया? राज सिंह ने। तीसरा कारण, मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ना किसने तोड़ा? महाराणा राज सिंह ने। क्या कर कर? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा कर। फिर चौथा कारण क्या? अकबर द्वितीय का विद्रोह। अकबर द्वितीय कौन था? औरंगजेब का पुत्र। इसे किसने मिला लिया? किसने मिला लिया अपनी ओर? ध्यान देना, दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। अकबर ने अपने आप को बादशाह कहां घोषित किया? नाडोल पाली में। कब? 1 जनवरी 1681 को। अकबर के किस सेनापति को औरंगजेब ने अपने ओर मिला लिया? तैमूर खां को। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम 5वां कारण पढ़ेंगे, औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाना। 6ठा कारण पढ़ेंगे, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा मूर्ति स्थापना करना, जिसके तहत औरंगजेब नाराज हो जाता है क्योंकि उसने 1669 ईस्वी में एक अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो अभियान, जिसके कारण इन दोनों के मध्य मतभेद और बढ़ जाते हैं। उसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। जाने से पहले आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है दोस्तों कि किशनगढ़ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? किशनगढ़ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।